99% स्टूडेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बड़ी गलती करते हैं। वो समझने की जगह ये रटते हैं, याद करते हैं। लेकिन आज मैं आपको इस तरह समझाने वाला हूँ कि आपको अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल लगेगा। ठीक है, तो वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल स्टडी अबाउट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये क्लास 11th क्लास 12th कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि जेई है, नीट है, आईआईटी जाम एक्सेट्रा, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, तो ये है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आज हम उसमें देखेंगे कंप्लीट, कंडेंस एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो ये 3 प्रकार की स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, कंप्लीट, कंडेंस एंड बॉन्ड लाइन। स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर रिप्रेजेंट इन सेवरल वे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनिक कंपाउंड हम बहुत सारे तरीके से दिखा सकते हैं। द लुईस स्ट्रक्चर, याद रखना क्या, लुईस स्ट्रक्चर, और उसे हम डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। डैश स्ट्रक्चर, कंडेंस स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर सम ऑफ द स्पेसिफिक टाइप। ठीक है, ये स्पेसिफिक टाइप है, अब हम डीप में पढ़ेंगे। लुईस स्ट्रक्चर however can be simplified by represent the two electron covalent bond by a dash। मतलब कि कोई भी बॉन्ड बनेगा, ठीक है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे डैश से, उसे हम कहेंगे लुईस स्ट्रक्चर। सच अ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फोकस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, मैंने वही बोला, तो कि बॉन्ड बनेगा इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से, मतलब इलेक्ट्रॉन के इन्वॉल्व से बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अगर देखिए अगर सिंगल डैश है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिंगल डैश, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा। अगर डबल डैश किया हमने तो ये रिप्रेजेंट करेगा डबल बॉन्ड को, और अगर हमने ट्रिपल डैश किया तो ये रिप्रेजेंट करेगा ट्रिपल बॉन्ड को। ठीक है, और अगर लोन पेयर होगा तो क्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन हेट्रो एटम। तो हेट्रो एटम बेसिकली ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, हेलोजन है, एक्सेट्रा, उसके ऊपर लोन पेयर होगा, वो हम दिखा भी सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते, वो डिपेंड करेगा अगर कौन सी रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अगर उसमें अगर हमें इलेक्ट्रॉन मतलब कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना होगा, ट्रांसफ़र करना होगा, ठीक है, तो हमें दिखाना पड़ेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नहीं डायरेक्ट रिएक्शन होगी तो हमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाना नहीं होगा। तो वो डिपेंड करता है कौन सी रिएक्शन आप कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आप एग्जांपल देखेंगे, इथेन, इथीन, इथाइन एंड मिथेनॉल। तो इथेन की बेसिकली फॉर्मूला है C2H6। ठीक है, इथीन की है C2H4, इथाइन की है C2H2 और मिथेनॉल की है CH4O। ठीक है, तो अगर इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में दिखना है बेसिकली किस में, तो क्या कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, उसमें हम लुईस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते चलो, पहले हम ड्रॉ करेंगे इथेन का, तो उसकी फॉर्मूला है C2H6। तो बेसिकली पहले आपको क्या करना है, कार्बन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड ड्रॉ करना है। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी है, तो कि अभी कार्बन की वैलेंसी कितनी है, तो कि 1 हो गई है। ठीक है, 3 बाकी है। कार्बन बेसिकली 4 बॉन्ड बना सकता है क्योंकि वो टेट्रा वैलेंसी है। ठीक है, अगर आप ये पहला वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरा फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, इंट्रोडक्शन, क्योंकि वो आपको आएगा तो ही ये समझ में आएगा, वरना ये समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ पहला वो वीडियो देखने का, बाद में ये वीडियो देखेगा आप। ठीक है, तो कार्बन कार्बन एक बॉन्ड बना देगा। अब हाइड्रोजन 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, तो कितने हो जाएंगे, ये कार्बन की वैलेंसी 3 घट रहे हैं, यहाँ पे भी 3 घट रहे हैं, तो ये 6 है, तो यहाँ पे 3 3 दे जाएंगे, तो दे दीजिए, डैश से रिप्रेजेंट करेगा बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये है क्या, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम इसे कहेंगे। ठीक है, तो ये कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड, तो कार्बन की वैलेंसी आप देख सकते हैं 1 2 3 4, 4 ही है, 1 2 3 और 4, 4 ही है, मतलब कार्बन की वैलेंसी बढ़नी नहीं चाहिए, बेसिकली कार्बन की वैलेंसी 4 ही रहनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे इथीन की, C2H4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इथीन है तो कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड हो जाएगा, डबल डैश में 2 बॉन्ड, तो अब कितनी वैलेंसी चाहिए, तो सिर्फ इस कार्बन की 2 और इस कार्बन की 2 वैलेंसी बाकी है। ठीक है, तो 2 2
दे दीजिए हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्या हो गई, इथिन की कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गई। अब हम देखेंगे तो कि इथाइन की C2H2 की, तो ये कार्बन के और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा और सिर्फ एक हाइड्रोजन की कमी है क्योंकि एक वैलेंसी इसकी बाकी है। ठीक है, तो ये 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई कार्बन की, तो ये इथाइन हो गई। अब हम मिथेनॉल देखेंगे। देखिए उसकी फॉर्मूला है CH4O। ठीक है, तो एक कार्बन है, उसके पास कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है, लेकिन 1 2 और 3 चौथा हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, उसकी वैलेंसी बेसिकली 2 होती है, मतलब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा। अगर हमने यहाँ पे हाइड्रोजन डाल दिया, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन डाल दिया और फिर ऑक्सीजन डाले, तो ऑक्सीजन की एक वैलेंसी कम है और हाइड्रोजन सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन ने 2 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन ये स्ट्रक्चर गलत हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखना आप। देखिए कार्बन है तो उसके पास 3 हाइड्रोजन तो होंगे, लेकिन एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनेगा और फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, मतलब कि हाइड्रोजन ने भी एक बॉन्ड बनाया और ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए और कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर सही है, ये स्ट्रक्चर गलत है। और बेसिकली आप इस स्ट्रक्चर में लोन पेयर रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो लोन पेयर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऑक्सीजन के पास बेसिकली 4 लोन पेयर होती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये स्ट्रक्चर हम क्या कहते हैं, ये स्ट्रक्चर को, तो हम ये स्ट्रक्चर को कह सकते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, आपको समझ में आ गया कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब हम समझेंगे कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैन बी फर्दर एब्रीविएट, मतलब कि हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं बाय ओमिटिंग, मतलब कि हम निकाल सकते हैं सम डेसिस और ऑल डेसिस रिप्रेजेंट कोवलेंट बॉन्ड, मतलब कि ऊपर जो कोवलेंट बॉन्ड दिखा रहे हैं, ठीक है, तो ये जो कोवलेंट बॉन्ड दिखा रहे हैं ये सब सभी डेसिस या फिर कम डेसिस को हम निकाल देंगे। ठीक है, और हम इसमें क्या करेंगे तो कि सबस्क्रिप्ट, मतलब कि एक जो भी CH2 है बेसिकली। ठीक है, एक आपको एग्जांपल में दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो बेसिकली ये देखिए, ठीक है, ये CH3H2। ठीक है, तो ये क्या है तो क्या ये N हेक्सेन है। ठीक है, तो ये बहुत टाइम लगेगा हमें लिखने को, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, ठीक है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कितनी बार है तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे जो जितनी बार नंबर रिपीट हो रहा है उसको सबस्क्रिप्ट में दे डालेंगे 4। इसे भी हम N हेक्सेन कह सकते हैं, तो ये हमारा टाइम बचेगा। इसे भी कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला कहते हैं, इसे ही। ठीक है, तो ये क्या है तो कि रिजल्टेंट एक्सप्रेशन है, इसे हम कहेंगे कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, अब इथेन है, इथेन, तो हमने इथेन को यहाँ पे कैसे लिखा है, देखिए ऐसे लिखा, तब इथेन को हम कंडेंस में कैसे लिखेंगे, तो कंडेंस में ऐसे लिखेंगे CH3CH3। इथिन को कैसे लिखेंगे तो क्या CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये कार्बन कार्बन का बीच का बॉन्ड हमें दिखाना है। ठीक है, बाकी नहीं दिखाना है, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड दिखाना है। कौन सा है, इथाइन में CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और मिथेनॉल है उसमें हमें क्या दिखाना है तो CH3OH। ठीक है, ये फॉर्मूला है मिथेनॉल की, ये प्रॉपर है, तो इसे हम कहेंगे कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आ गया कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। उससे पहले हमने कौन सी फॉर्मूला सीखी है तो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, आपको 2 आ गई है, कंप्लीट और कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब फर्दर साइंटिस्ट ने क्या समझा कि इसमें भी बहुत टाइम लग रहा है, तो उन्होंने क्या इसको भी शॉर्ट कर दिया, मतलब सिर्फ लाइन रिप्रेजेंट कर दी। जो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन और समथिंग एटम्स है उसको हमने ओमिट कर दिया। ठीक है, सिर्फ लाइन रिप्रेजेंट कर दी, उसे हम कहेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, जिगजैग फैशन के रूप में। तो फर्दर क्या किया, सिंप्लीफाई करने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन of structure in which only line are used. In this bond line structural representation of organic compound, carbon, hydrogen atoms are not shown and the line represent carbon carbon bond are drawn in a zigzag fashion। मतलब कि इसमें क्या किया तो कार्बन हाइड्रोजन ऐसे एटम्स है उसे हमने शो नहीं किया। ठीक है, और हम सिर्फ लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड, क्योंकि सिर्फ लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन कार्बन बॉन्ड, और हमने उसे ड्रॉ किया है जिगजैग फैशन में।
ठीक है। तो ये एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं तो कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कौन सी फैशन में ड्रॉ करते हैं, तो कि जिगजैग फैशन में ड्रॉ करते हैं। तो ये आप याद रखना। देखो यहाँ पे क्या किया, तो सिर्फ हम ओनली ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन ऐसे हीट्रो एटम, ये एटम है ना वही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। तो ये देखो जिगजैग पैटर्न है। तो ये है एक टर्मिनल है, ये एक जंक्शन है। तो टर्मिनल रिप्रेजेंट क्या करेगा, तो मिथाइल ग्रुप रिप्रेजेंट करेगा। और जंक्शन है, वहाँ पे कोई भी हो सकता है, CH2 हो सकता है, CH हो सकता है, ओनली C हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए। 2 बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, मतलब वो डिपेंड करेगा कार्बन की वैलेंसी हमको कंप्लीट करनी है। तो वहाँ पे बेसिकली CH2 हो सकता है, CH हो सकता है, C हो सकता है, वो डिपेंड करता है कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है। तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, CH3, CH2, CH, CH3, CH2, 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 CH3। ठीक है। अगर आपको इससे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, तो आपको बेसिकली पहले क्या याद करना है। ठीक है। पहले स्टेप है, तो एक ऐसे आप लिख डालो पहले स्टार्टिंग में, फिर आपको स्पीड आ जाएगी CH2, ये CH, यहाँ पे एक CH3, CH2, 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 CH3। पहला स्टेप क्या जो आपको दी है वो लिख डालने का। दूसरा स्टेप में क्या करना है, तो कि जिगजैग फैशन में लिख डालने का है। और थर्ड स्टेप में क्या होगा, तो कि ये जो कार्बन है और हाइड्रोजन उसको ओमिट कर दो, मतलब वो रिप्रेजेंट मत करो, मतलब एक। ठीक है। ये हो गया बॉन्ड लाइन, मतलब ये क्या CH3, ये CH2, ये भी CH3, ये CH3, मतलब टर्मिनल CH3 है और जंक्शन है वहाँ पे क्या है, CH2 है। तो ये हो गया बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हमने 3 पढ़े। पहला कौन सा पढ़ा, पहला पढ़ा हमने कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पढ़ा। दूसरा तो क्या कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पढ़ा। तीसरा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पढ़ा। चौथा और लास्ट हम पढ़ेंगे साइक्लिक कंपाउंड, मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला मे बी गिव एज फॉलो, गिवन एज फॉलो। तो ये देखो, ये साइक्लोप्रोपेन है, इससे हम अगर हमें बॉन्ड लाइन और साइक्लिक ये बेसिकली सेम है, लेकिन साइक्लिक में क्या होगा, तो कि जो टर्मिनल है वो नहीं होगा, ओनली जंक्शंस होंगे। साइक्लिक में टर्मिनल नहीं होगा। ठीक है। तो ये साइक्लोप्रोपेन है, जिसे हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं शो करना है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन हो गया। साइक्लोपेंटेन में भी क्या करना है, सेम, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं दिखाना है। और क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन में भी ऐसे ही करना है। ठीक है। ये क्लोरीन दिखाना। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, तो कि जो क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीट्रोएटम हमें रिप्रेजेंट करना है, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड रिप्रेजेंट नहीं करना है। ठीक है। तो बेसिकली हमने कौन सा पढ़ा, पहला एक बार आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा वो रिवाइज कर लेते हैं। पहला पढ़ा हमने कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पढ़ा। ठीक है। उसमें सभी बॉन्ड हमको शो करने हैं। दूसरा पढ़ा हमने कंडेंस, तो उसमें क्या करना है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन लिखना है और कार्बन कार्बन का बॉन्ड ही शो करना है, उसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड शो करना नहीं है। तीसरा बॉन्ड लाइन, उसमें कोई भी शो नहीं करना है बॉन्ड और एटम शो नहीं करना है, सिर्फ कार्बन कार्बन के बॉन्ड है वो सिर्फ लाइन जिगजैग फैशन के रूप में हमें दिखाना है। और हमें हाइड्रोजन रिप्रेजेंट नहीं करना, सिर्फ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीट्रोएटम रिप्रेजेंट करना है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट साइक्लो कंपाउंड, बराबर, साइक्लिक कंपाउंड। तो उसमें हमें क्या करना है, तो क्या टर्मिनल नहीं होगा, सिर्फ उसमें जंक्शन होगा, वो बॉन्ड लाइन के जैसा ही है लेकिन उसमें जंक्शन होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा आर केमिस्ट्री को।